हेलो फ्रेंड्स, मैप माइंड्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम चल रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी में हमने बहुत बड़ा सेशन अभी तक कवर कर लिया है फिलहाल। ठीक है, इसके पहले हम बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए आए हैं। हम इसके अंदर प्लेन्स पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, माउंटेन्स पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम चल रहे हैं प्लेट्यूज पर। ठीक है, अब हमारा सेक्शन आ जाएगा किसका? प्लेट्यू वाला सेक्शन आएगा। देन हम रिवर सिस्टम को कवर करेंगे। प्लेट्यू भी हमारा थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, इसको भी हम कवर करेंगे। उसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं कि मैप माइंड्स आपके लिए एप्लीकेशन भी लेकर आए हैं, है ना। मैप माइंड्स प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी सभी लेक्चर्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और सभी लेक्चर वहां पर देख सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छी फैसिलिटी के साथ में आपको लेक्चर अपलोडेड भी मिलेंगे, सीक्वेंस वाइज भी मिलेंगे। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सभी चीजें आपको वहीं पर आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि हमने मेजर फिजिकल फीचर्स में से ये सेक्शन माउंटेन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, प्लेट्यूज हमारा चल रहा है, प्लेन हमने कंप्लीट कर लिया है, लेक्स, ग्लेशियर्स, और हम इसको आगे देखेंगे। ग्लेशियर वाला सेक्शन जो है हमारा माउंटेन वाले सेक्शन के साथ में ही अटैच्ड है, उसमें ही मैंने ग्लेशियर्स के बारे में बताया है। ठीक है, हम चल रहे हैं प्लेट्यू में। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम रिवर सिस्टम में, और रिवर सिस्टम के बाद लेक्स को देखेंगे, और हमारा फिजिकल डिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, घबराइएगा नहीं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रायद्वीपीय पठार को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्लेट्यू रीजन होता क्या है। ठीक है, सिंपल सी बात करें कि यदि प्लेट्यू की बात करें तो हम पहले माउंटेन को देखना पड़ेगा कि ये हमारे माउंटेन रीजन, ये हमारा एक ऐसा माउंटेन रीजन होता है। तो माउंटेन रीजन अल्टीमेटली क्या होता है, उसकी एक पीक होती है, उसका बेस जो होता है वो एक टाइप से ब्रॉड होता है। ठीक है, लेकिन जो प्लेट्यू रीजन जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, ब्रॉड सेक्शन होते हैं। प्लेट्यू रीजन जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, एक टाइप से ब्रॉड सेक्शन होते हैं, है ना। इट मींस उनका जो बेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। दूसरी बात होती है उसके फ्लैट टॉप होता है। ठीक है, मतलब फ्लैट टॉप मतलब क्या हो जाता है, उसका अपर रीजन कैसा होता है, फ्लैट होता है, मतलब समतल होता है। ठीक है, फ्लैट रीजन मिलता है ऊपर की तरफ से, समतल रीजन आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन का दिखेगा, सॉरी किसी भी प्लेट्यू रीजन का दिखेगा। ठीक है, ये एक राइज लैंड या फिर उठी हुई उच्च भूमि क्षेत्र होता है ना। राइज लैंड मतलब उच्च भूमि। हिंदी में भी ये डाटा मैं आपको बताऊंगा, आगे की तरफ हिंदी में लिखा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पर समझने का। ठीक है, ऊपर से क्या होता है, ये फ्लैट होता है। ठीक है, अब जो इंडिया का जो लैंड मास है, इंडिया का जो लैंड मास है या फिर वो भूमि क्षेत्र जो है, ठीक है, वो पेनिनसुलर कंडीशन में, पेनिनसुलर कंडीशन क्या हो जाती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू उसको क्या बोलते हैं कि ये इंडिया है, ये हमारा इंडिया का मैप हो जाता है एकदम शानदार सा। ठीक है, जो मैं हमेशा बनाता हूं, और यहां से ये लैंड एरिया से कनेक्टेड है। इधर अफगानिस्तान, इधर की तरफ आ जाता है बांग्लादेश, म्यांमार आ जाते हैं। ठीक है, इधर की तरफ हमारा पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है, अब देखो पेनिनसुलर कंडीशन क्या होती है, इधर से भी हमारा एक सी है, इधर से भी हमारा एक सी है, और इधर से इंडियन ओशियन है। तो कोई सा लैंड मास है ना, कोई सा भी भूमि का टुकड़ा है ना, जो तीन तरफ से किससे, वाटर बॉडी से या फिर जल क्षेत्र से घिरा होता है ना, उसे ही क्या बोल देते हैं हम, पेनिनसुला बोल देते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं, पेनिनसुला। ये मैपिंग वाले सेक्शन में भी मैं आपको बताया हूं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, पेनिनसुलर रीजन। ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, ये पूरा रीजन जो दिखाई दे रहा है ये पूरा पेनिनसुलर इंडियन रीजन है, और इसके ऊपर सबसे बड़ा कवरेज एरिया है प्लेट्यू का। इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन बोल देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा लैंड मास है, और लैंड मास की बात करें तो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है, सबसे बड़ा एरिया यदि कवर करता है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ही करता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में शुरुआत में बता दिया था। ठीक है, अब जो मेजर लैंड मास है वो हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, अभी मैंने बता दिया। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ माउंटेन से सराउंडेड है, मतलब हमारा माउंटेन रीजन जो वेस्टर्न कोस्ट है और ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्टल रीजन और ईस्टर्न कोस्टल रीजन से या तटीय क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है ना। दोनों तरफ से हमारे तटीय क्षेत्र आ जाते हैं, उनसे घिरा हुआ है, और उसके अलावा ये त्रिकोण शेप में है। जैसे अभी मैंने आपको इसके पहले बताया, देखिए इसी में ही आपको दिखाई दे रहा है, ट्रायंगुलर शेप आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसा यहाँ पर आपका पूरा प्लेटिव रीजन आएगा, ऐसा मैं आपको आगे मैप में भी बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कैसा है, ट्रायंगुलर शेप में है। और नॉर्दर्न साइड से इसका शेप कैसा हो जाता है, जैसे यहाँ पर ही हम बात कर ले तो ये
ये सेक्शन ऐसा आता है और यहाँ से पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन ऐसा चलता है और ये अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर शेप में है और उसका नॉर्दर्न बेस क्या है, थोड़ा सा फ्लैट है। ठीक है, नॉर्दर्न बेस जो ऊपर की तरफ जाता है वो थोड़ा सा फ्लैट है। इधर आ जाता है हमारा हमारा बुंदेलखंड और इधर छोटा नागपुर। ठीक है, और इधर की तरफ आ जाता है राजस्थान का मेवाड़ प्लेटिव। सभी बताऊंगा, सभी चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये दो तरफ से वेस्टर्न घाट, इस तरफ वेस्टर्न घाट है और इस तरफ ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से भी कवर होता है। ठीक है, अब जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है देखो कैसा दिखाई देता है। ये जितना भी डॉटेड इलाका आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है। अब इसमें बहुत सारी जगह आपको दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अरावली, अरावली से शुरू होता है, देन अरावली से शुरू होकर इधर की तरफ जाता है। देन यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेघालय, है ना। तो यहाँ पर ये जो रीजन है ये है मेघालय प्लेटिव, है ना। यहाँ से वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल से अंदर गए तो देन यहाँ पर आसाम आएगा, आसाम के बाद यहाँ मेघालय प्लेटिव आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरफ से हमारा ये चलता है नॉर्थ ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश और ये फिर ऐसा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा मेघालय और मेघालय भी किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन का ही पार्ट है। सेपरेट हुआ है छोटा नागपुर प्लेटिव से। किससे सेपरेट हुआ है, छोटा नागपुर प्लेटिव से ही सेपरेट हुआ है ये रीजन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको दिख रहा है विंध्याचल माउंटेन, वो भी पेनिनसुलर का पार्ट है। सतपुड़ा वो भी पेनिनसुलर का पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा डेक्कन प्लेटिव पेनिनसुलर प्लेटिव का पार्ट है। ईस्टर्न घाट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी पेनिनसुलर प्लेटिव का पार्ट है। वेस्टर्न घाट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी पेनिनसुलर प्लेटिव का पार्ट। छोटा नागपुर प्लेटिव हो गया, है ना, कैमूर रेंज हो गई। ठीक है, तो ये सभी किसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेटिव का पार्ट है। अब पेनिनसुलर प्लेटिव को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, बहुत सारे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं जो जोग्राफिकली कहां पर लोकेटेड है ना। जोग्राफिकली यदि हम बात करें तो साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया में यदि बात करें, साउथ इंडिया में या फिर दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारतीय पठार के नाम से भी हमको इसे जाना जाता है, लेकिन कुछ हिस्सा इसका सेंट्रल तक आ जाता है। ठीक है, लेकिन मेजर पोर्शन इसका साउथ में ही लोकेटेड है। तो आपको हर चीज को ध्यान रखते हुए चलना है कि कौन सी चीज के बारे में मैं आपको क्या बताते चल रहा हूँ। देखिए, अब प्लेटिव रीजन में सबसे पहला आ जाता है मालवा प्लेटिव। ठीक है, हर प्लेटिव को मैं लोकेशन वाइज बताऊंगा, टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप हर प्लेटिव को हर लोकेशन वाइज यहाँ पर बताऊंगा आपको कि कौन सा प्लेटिव कहाँ पर है। मैप भी है मेरे पास बहुत अच्छे। ठीक है, मालवा प्लेटिव, बुंदेलखंड प्लेटिव, बघेलखंड प्लेटिव, ठीक है, मध्य भारत प्लेटिव, सेंट्रल इंडियन प्लेटिव जिसको बोलते हैं मध्य भारत प्लेटिव, ठीक है, काठियावाड़ प्लेटिव, छोटा नागपुर प्लेटिव, मेघालय प्लेटिव, डेक्कन प्लेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद जाते हैं मेवाड़ प्लेटिव जो राजस्थान में है ना, रीवा पन्ना प्लेटिव, रांची प्लेटिव, दंडकारण्य, बस्तर, तेलंगाना प्लेटिव, रायलसीमा और सदर्न पेनिनसुलर प्लेटिव। ठीक है, सदर्न प्लेटिव रीजन हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो प्लेटिव है, प्लेटिव को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, तो ये हमारा सबसे पहले आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन। ठीक है, जो ये पूरा दिया हुआ है पेनिनसुलर प्लेटिव रीजन। पेनिनसुलर प्लेटिव का पहला हिस्सा आ जाता है मिडिल हाईलैंड। अब मिडिल हाईलैंड क्या होता है, मिडिल हाईलैंड में क्या क्या आ जाते हैं, विंध्याचल माउंटेन आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, आपको मैंने बताया था विंध्याचल माउंटेन। उसके अलावा मैंने आपको बताया था सतपुड़ा माउंटेन, ये सब उसी का पार्ट है। सतपुड़ा के अलावा इसमें हमारी जो है अरावली माउंटेन रेंज भी लोकेटेड है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा लोकेशन आता है बालाघाट हिल्स, सॉरी यहाँ पर आता है बालाघाट हिल्स आ जाते हैं। ठीक है, जो महाराष्ट्र वाला रीजन है। ठीक है, उसके अलावा हमारे थोड़े और भी रीजन इसके अंदर लोकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा रीजन आ जाता है घाट्स। दूसरा रीजन क्या आ जाता है हमारे घाट्स। घाट्स मतलब वेस्टर्न और ईस्टर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेटिव, है ना, ये किनारा होता है ना, पठारों के ये किनारे हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, तट आ जाएगा, यहाँ पर कोस्ट लाइन आ जाएगी, उसके आगे क्या आ जाएगा, कोस्ट लाइन आ जाएगी। तो इसीलिए हमारे क्या है, ये किनारे वाले रीजन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रीजन कौन सा आ गया, किनारे वाला रीजन हो गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, घाट्स के नाम से जान रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा सेक्शन आ जाता है वो है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट रीजन कौन सा आ गया हमारा, सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, अब जो सेंट्रल हाईलैंड है वो ही हमारा पूरा क्या हो जाता है, प्लेटिव रीजन आ जाता है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड रीजन जो आ जाता है वो हमारा पूरा प्लेटिव रीजन आ जाता है। ये हाईलैंड रीजन है ना, इसी को हम क्या बोल देते हैं, सेंट्रल हाईलैंड रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए मिडिल हाईलैंड के बीच के अंदर हमने लोकेशन को देख लिया कि मिडिल हाईलैंड में कौन कौन आता है। पहले आता है हमारा अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल एंड अदर।
ठीक है, यहाँ पर अदर माउंटेन रीजन भी इसके अंदर ही लोकेटेड है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करें कि हमारे घाट्स में कौन कौन से सेक्शन आ जाते हैं, तो घाट्स में आ जाते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स रीजन। ठीक है, ये आ गए हमारे, यहाँ पर आ गया हमारा वेस्टर्न घाट, देन इस तरफ आ जाता है हमारा ईस्टर्न घाट रीजन, वेस्टर्न घाट रीजन एंड ईस्टर्न घाट रीजन आ जाते हैं। देन आ जाते हैं सेंट्रल रीजन में ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन आ जाते हैं और सदर्न हाईलैंड आ जाते हैं। ये पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड में कवर होता है, ये पूरे रीजन हमारे इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, अब हम किस चीज़ को देख रहे हैं, हमारे सेंट्रल हाईलैंड रीजन जो है ना, सेंट्रल हाईलैंड रीजन को जो हमने डिवाइड करा है, ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन को हमने जो डिवाइड करा है, डेक्कन प्लेट्यू को हमने ईस्टर्न और ना सदर्न हाईलैंड को हमने जो डिवाइड करा, उसमें क्या कौन कौन से रीजन आते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल हाईलैंड की बात करें तो सेंट्रल मतलब कौन सा रीजन आ जाएगा, हमारा बीच वाला हिस्सा। ठीक है, अरावली से राइट में जितना भी हिस्सा आ जाता है उसको भी क्या बोल देते हैं हम, सेंट्रल हाईलैंड। तो उसमें कौन कौन सा आ रहा है, मालवा प्लेट्यू आ रहा है, बुंदेलखंड प्लेट्यू आ रहा है, ठीक है, बघेलखंड प्लेट्यू आ रहा है, बुंदेलखंड प्लेट्यू आ रहा है, मेवाड़ प्लेट्यू आ गया, रीवा पन्ना प्लेट्यू आ रहा है। ठीक है, एंड सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू या मध्य भारत का पठार आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ईस्टर्न। ये हो सकता है कि आपको 3 मार्कर में पूछ ले, है ना, 3 मार्कर यहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाते हैं ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, ठीक है, रांची प्लेट्यू हमारे झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड, ठीक है, दंडकारण्य प्लेट्यू, ठीक है, और बस्तर प्लेट्यू, ये दोनों कहाँ पर है, छत्तीसगढ़, और ये दोनों है झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेक्कन रीजन। अब डेक्कन रीजन जो है वो अलग अलग लोकेशन पर लोकेटेड है, क्योंकि ये जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ, वॉल्केनिक प्लेट्यू है ये हमारा, है ना, ये हमारा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, या फिर इसको बेसाल्ट पर्वत भी कहते हैं, बेसाल्ट प्लेट्यू, सॉरी पर्वत नहीं प्लेट्यू, बेसाल्ट प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया, तेलंगाना प्लेट्यू हो गया उसके अंदर ही, ठीक है, काठियावाड़ रीजन हो गया हमारा, जो कहाँ पर है, गुजरात रीजन में है। ठीक है, और रॉयल सीमा रीजन हो जाता है जो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आ जाता है। ठीक है, इस डेक्कन वाले रीजन को भी नॉर्दर्न डेक्कन और सदर्न डेक्कन 2 पार्ट में डिवाइड कर जाते हैं, नॉर्दर्न डेक्कन और सदर्न डेक्कन 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू आ जाता है नेक्स्ट हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में कौन सा हिस्सा है, मेघालय प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू का एक ही पार्ट है मेघालय प्लेट्यू। ठीक है, और उसके अलावा आ जाता है सदर्न हाईलैंड। ठीक है, सदर्न हाईलैंड में हम इसको 4 छोटे छोटे प्लेट्यूज के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बेंगलुरु प्लेट्यू और मैसूर प्लेट्यू, ठीक है, ये कहाँ पर आ जाते हैं, कर्नाटक वाले रीजन में आ जाते हैं, और कोयम्बटूर प्लेट्यू और मैसूर प्लेट्यू, ठीक है, ये तमिलनाडु वाले रीजन में आ जाते हैं, ये तमिलनाडु का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा, ये हमने प्लेट्यूज का डिवाइडेशन कर दिया कि हमारे प्लेट्यूज कौन से कहाँ पर कितने रीजन में डिवाइडेड है। ठीक है, चलिए अब आगे चल जाते हैं। अब हम इंडिया के पेनिनसुलर रीजन के बारे में बात करें तो हम उसके फीचर्स के बारे में तो बात ही करेंगे, जरूर बात करेंगे कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन के फीचर क्या है, कि हम उनको कैसे कैसे फीचर्स के फॉर्म में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो मतलब उसकी विशेषताएं, है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो हम फीचर्स देख रहे हैं तो मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि किस विशेषता के रूप में हम इसको बोलेंगे विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यदि बात करें तो सबसे पहला उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ना, ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है यदि हम बात करें, है ना, इंडिया के टोटल एरिया में यदि हम बात करें तो वो इतना हिस्सा लेकर आता है, इतने बड़े एरिया को ये ऑक्यूपाई करता है। दूसरी बात यदि हम देखें ये पूरे रीजन में तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो शेप है कैसा दिखाई देता है, ट्रायंगुलर शेप है, एक त्रिकोण के आकार में, ये ऐसा है। पूरे भारत में है तो पूरे भारत में हमको ये वाला हिस्सा कैसे दिखाई दे रहा है, ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो उसका बेस है वो प्लेन से कनेक्टेड होता है, नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन होंगे, नॉर्दर्न प्लेन से कनेक्ट होता है, और इसका जो पीक पॉइंट है मतलब इसका जो कॉर्नर है वो कहाँ पर जाता है, कन्याकुमारी में जाता है। कन्याकुमारी में इसका सबसे कॉर्नर वाला हिस्सा हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यदि हम इसकी एवरेज हाइट की बात करें, है ना, औसत ऊंचाई इसकी यदि औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई देखने को हमको मिलती है। सी लेवल से हम हर चीज को मेजर करते हैं तो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई हमको एवरेज पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन की मिलती है ना। आगे जाकर हम इसको दूसरे सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो हर सेक्शन की हम एवरेज हाइट को भी देखते चलेंगे जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है,
जितनी भी मोस्ट पेनिनसुलर रिवर्स है ना, मोस्ट पेनिनसुलर रिवर जो है वो ईस्टर्न तरफ जाती है। ठीक है, किस तरफ जाती है? ईस्ट साइड जाती है। बहुत सारी जितनी भी रिवर है ना, तो इसका डायरेक्शन मतलब स्लोप की बात करें तो किस तरफ है? इधर पहले नॉर्थ की तरफ जाती है, इस वाले रीजन पहले नॉर्थ जाती है, देन फिर उसके बाद ईस्ट टर्न हो जाती है जो गंगा में चली जाती है। देन बाकी मेजर रिवर किस तरफ जाती है? इस तरफ जाती है। लेकिन सिर्फ दो रिवर को छोड़ दे, नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है यहाँ से फॉल्ट वैली में किस तरफ जाती है? वेस्टर्न साइड जाती है। और नर्मदा जो है वेस्टर्न फ्लोइंग बिगेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है इंडिया की। इंडिया की सबसे बड़ी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, वेस्टर्न साइड फ्लो होने वाली, पश्चिम तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जो है हमारी नर्मदा। ठीक है, और उसमें एक और नदी आ जाती है जो है ताप्ती। और भी रिवर वहां पर फ्लो होती है जो वेस्टर्न साइड जाती है, जैसे साबरमती हो गई, वहीं पर आ जाती है हमारी लूनी, वहीं पर आ जाती है हमारी माही। ठीक है, फिर उसके बाद पेरियार आ जाती है, फिर जुआरी आ जाती है, फिर भरत पूजा आ जाती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रिवर है जो उसी डायरेक्शन में, उसी के साथ में फ्लो होती रहती है। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। ये पूरा डाटा है, आप पॉज करें, आराम से लिखे, है ना, डाटा को निकाल कर लेकर आए। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, बात कर लेते हैं इसके कुछ लैंडफॉर्म्स की और लैंडफॉर्म रीजन को देखते हैं। जैसा कि हमको पहले ही पता है, और हम जब हिमालय का फॉर्मेशन देखा था तो हिमालय के फॉर्मेशन में हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो लैंड एरिया है ये कहाँ से आया है? गोंडवाना लैंड से। गोंडवाना का हिस्सा है ये हिस्सा जो है पूरी तरीके से ये यहाँ से लेकर पूरा हिस्सा ये गोंडवाना का हिस्सा आता है। और गोंडवाना लैंड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, उसका एक पार्ट यहाँ पर शिफ्ट हुआ और उसी से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इट मीन्स ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म्स में से एक, जो अभी भी लैंडफॉर्म्स आपको सरफेस पर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत पुराने पुराने हैं। ठीक है, कुछ ही लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं, बाकी सबके ऊपर एक लेयर, एक परत जम जाती है किसकी? और नई चट्टानें जो बनती जाती है उसकी परत जम जाती है। तो यहाँ पर सबसे पुरानी चट्टानें, जैसे क्रिटेशियस की चट्टानें आपको यदि देखने को मिलती है तो डेक्कन प्लेट्यू पर क्रिटेशियस टाइम पीरियड की चट्टानें आपको देखने को, रॉक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हाईली स्टेबल रीजन है ना, हाईली स्टेबल रीजन है। इट मीन्स ये अर्थक्वेक जोन नंबर 1 और 2 में ही आता है, बस 1, 2 और 3 का हिस्सा होता है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत कम आते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ पर बात करें इस वाले रीजन में, इंडिया के ईस्ट वेस्टर्न वाले रीजन में, यहाँ पर अर्थक्वेक आए थे, भड़ूच में आया था हमारा अर्थक्वेक। उसके अलावा इंदौर के आसपास और दिल्ली के आसपास, क्योंकि दिल्ली प्लेन वाले रीजन में चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थक्वेक कुछ फील हुए थे, लेकिन नर्मदा वैली जो है वो थोड़ा सा अर्थक्वेक जोन है, क्योंकि ये एक टाइप से फॉल्ट वैली है, दोनों ही फॉल्ट वैली इसलिए है ना, भ्रंश घाटियों के अंदर आती है, इसलिए थोड़ा सा हमारा रिस्की रीजन आ जाता है बस। उसके अलावा पूरा प्लेटिव रीजन जो है वो स्टेशनरी है और यहाँ पर ज्यादातर अर्थक्वेक्स अपीयर नहीं होते। ठीक है, यदि ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर का है तो यहाँ पर स्टेबल ब्लॉक्स है, उसके अलावा आर्कियन नीस और सिस्ट रॉक्स यहाँ पर मिल जाते हैं, रॉक सिस्टम में आ जाता है ये, है ना। सिस्ट रॉक्स आपको मिलते हैं और आर्कियन नीस आपको मिलते हैं। ये जो है ओल्ड स्टोन स्ट्रक्चर है ना। और किसका पार्ट है? ये हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स का पार्ट है या फिर रूपांतरित चट्टाने हैं। ठीक है, कुछ चट्टाने यहाँ पर हमें मिलती है, कौन सी? बहुत पुराने समय की इग्नियस रॉक से भी मिलके हुए बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर वाला लेयर भी आपको जैसे डेक्कन प्लेट्यू इग्नियस रॉक से मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या कर्नाटका में आ जाते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आ जाते हैं। तो यहाँ पर छोटे कुछ रॉक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे नीस और सिस्ट, जो जिनसे हमको मिनरल एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प मिलती है, उस टाइप के मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत स्टेबल शील्ड है। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादातर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते, जैसा ये शुरुआत में था वैसे ही यहाँ पर चेंजेस होते हैं। यहाँ पर ज्यादा फॉर्मेशन लेंथ का नहीं है ना, पुराने समय में जैसा बना हुआ था वैसा ही आज भी दिखाई दे देता है। ठीक है, ये इतना ऊंचा रीजन है क्योंकि हजारों साल पहले ठीक है, ये यहाँ पर डूबा हुआ हिस्सा था, कुछ हिस्सा। जैसे हमने जब डेजर्ट की बात करें तो डेजर्ट वाला ये हिस्सा डूबा हुआ था, प्लस हमारे कोस्टल एरिया ये थोड़े से सबमर्ज थे, बाकी पूरा पेनिनसुलर रीजन ये क्या था? ऊपर पानी से बाहर ही था, है ना। कभी भी नीचे की तरफ सबमर्ज नहीं हुआ, है ना, डीप ओशन में ये कभी भी नहीं गया है। ठीक है, मतलब ये हाई लैंड एरिया का ही पार्ट रहा है हमेशा। ठीक है, उसके अलावा ये जो बना हुआ है बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमने इसके पहले देखा प्लेट्यू यहाँ पर है, ठीक, प्लेट्यू आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर माउंटेन्स आपको दिखाई देते हैं, माउंटेन्स के अलावा यहाँ पर आपको दिखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स,
ठीक है, ब्लॉक रीजन दिखाई देते हैं, वैलीज दिखाई देती है, रिवर वैलीज, है ना, उसके रिवर वैलीज तो उसके अलावा फॉल्ट वैलीज भी दिखाई देती है। रिवर वैली और फॉल्ट वैली थोड़ी सी अलग होगी, है ना, जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा। यदि आपने हमारे लेक्चर इसके पहले वाले देखे हुए तो उसमें आपको जब टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम देख बताया मैंने वर्ल्ड वाइड, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया फॉल्ट रिवर वैली, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा और भी छोटे छोटे सेक्शन जैसे हमारे घाट्स, घाट से भी मिलकर ये पूरा सेक्शन फॉर्म होता है, पूरा सेक्शन इसी टाइप से हमारा फॉर्म होता है, ठीक। और ये पूरी उसकी डिटेल आपके सामने हिंदी में भी अवेलेबल है ना, देखें, नोट्स बनाएं और अच्छे से पूरी चीज़ों को समझें। यहाँ ये प्रॉपर्टीज है इसकी, हमारी किसकी, पेनिनसुला प्लेटिव रीजन की। अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा प्लेटिव कहाँ पर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा कि कौन सा प्लेटिव कहाँ पर है और किस स्टेट में आता है, ये मैं आप लोगों को पूरा बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अरावली रेंज। हम अरावली रेंज से शुरू करते हैं कि हमारे को अरावली रेंज यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अरावली से। ये हमारे पास अरावली रेंज आ गई, ये अरावली रेंज आ गई। अरावली रेंज से थोड़ा सा हम इधर खसकते हैं तो हमारे पास सबसे पहला आ जाता है मेवाड़ प्लेटिव। मेवाड़ प्लेटिव की लोकेशन है राजस्थान, मेवाड़ प्लेटिव की लोकेशन है राजस्थान। मेवाड़ प्लेटिव के बाद ही जस्ट यहाँ पर हमारा एक प्लेटिव लोकेटेड है, मेवाड़ प्लेटिव के साथ में ही लोकेटेड है यहीं पर। इसी को हम बोलते हैं क्या, सेंट्रल इंडियन प्लेटिव, सेंट्रल इंडियन प्लेटिव, या फिर हम इसको बोलते हैं मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार, ठीक है। सेंट्रल इंडियन प्लेटिव या फिर मध्य भारत का पठार होता है, ठीक है। उसी से लगा हुआ है हमारा मालवा प्लेटिव, ठीक है। मध्य भारत का पठार जो है वह एमपी और आरजे दोनों में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में ही लोकेटेड है, मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों में ही होता है। देन मालवा प्लेटिव की तरफ आ जाते हैं। मालवा प्लेटिव हमारा एमपी में लोकेटेड है। इसका कुछ छोटा सा हिस्सा जो हमारा सेंट्रल वाले रीजन से और झारखंड वाले रीजन से जो झारखंड नहीं, झाबुआ वाले रीजन से कनेक्टेड है, जो थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी जाता है, सॉरी महाराष्ट्र में क्या जाता है, राजस्थान में जाता है, ठीक। किस तरफ जाता है, स्लोप की तरफ है के फॉर्म में, राजस्थान की तरफ ये वाला हिस्सा भी जाता है, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, मैं यहाँ पर स्टेट्स लिखते जा रहा हूँ। मेजर पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। नेक्स्ट आ जाता है बुंदेलखंड प्लेटिव। बुंदेलखंड प्लेटिव जो है वो यूपी और एमपी में लोकेटेड है। बुंदेलखंड प्लेटिव यूपी और एमपी में लोकेटेड है, ठीक है। जो ऊपर वाला प्लेटिव आता है एमपी का ऊपर वाला हिस्सा, जैसे हमारे ग्वालियर आ जाता है, भिंड आता है, मुरैना आ जाता है, श्योपुर, शिवपुरी, उस वाले रीजन में हमारा ये वाला प्लेटिव आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बीच में दो प्लेटिव रीजन आ जाते हैं, है ना, छोटे छोटे, है ना, जो हम एमपी में पढ़ते हैं। जिस रीजन को हम किसमें, एमपी में पढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है रीवा पन्ना, रीवा पन्ना प्लेटिव। यहाँ पर जो बीच में रीजन आ जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, रीवा पन्ना प्लेटिव। देन यहाँ पर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, हमारा जो रीजन है वो है बघेलखंड। रीवा पन्ना पूरी तरीके से कहाँ पर है, एमपी। रीवा पन्ना रीजन कौन सा आ रहा है, एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बघेलखंड। बघेलखंड जो आ जाता है एमपी और कहाँ पर, छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़ में लोकेटेड एरिया है बघेलखंड वाला। देन आपको आगे मैंने बताया था कि उसी के आगे जस्ट लगा हुआ छोटा नागपुर प्लेटिव, ये आगे छोटा नागपुर प्लेटिव, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटिव जो है झारखंड में है, छोटा नागपुर प्लेटिव जो है झारखंड में है। उसके अलावा इसका कुछ हिस्सा उड़ीसा में, छोटा सा हिस्सा बिहार में, छोटा सा हिस्सा यहाँ पर बिहार में आता है, छोटा सा हिस्सा वेस्ट बंगाल में भी आता है, वेस्ट बंगाल से भी कनेक्टेड है, थोड़ा सा हिस्सा वेस्ट बंगाल में इसका जाता है। देन यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा इसका लोकेटेड है, जो इसका हाईलैंड, मतलब जैसे हम बात करें मालवा प्लेटिव के ऊपर भी क्या है, माउंटेन पीक्स है ना, मालवा प्लेटिव पर भी माउंटेन पीक्स है, बुंदेलखंड पे भी माउंटेन पीक्स है। तो इधर यहाँ पर आ जाता है राजमहल हिल्स, है ना, राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स छोटा नागपुर प्लेटिव का ही हिस्सा है और राजमहल हिल्स ही क्या है, हाईएस्ट प्लेटिव रीजन आ जाता है इसका, ठीक है। उसके अलावा जो हमने रांची प्लेटिव देखा, रांची प्लेटिव जस्ट इसके नीचे ही लोकेटेड है, ठीक है। ये है रांची प्लेटिव जो इसी के जस्ट नीचे ही लोकेटेड है, रांची प्लेटिव। रांची प्लेटिव के बाद जाता है दंडकारण्य, ठीक है, दंडकारण्य। और यहाँ से हम यदि इसको दो हिस्से में विभाजित करते, है ना, दो पार्ट में डिवाइड करते, तो ऊपर वाला क्या आ जाता है, दंडकारण्य, नीचे वाला आ जाता है बस्तर, है ना। ऊपर वाला दंडकारण्य में चला जाएगा, नीचे वाला किस में आ जाएगा, दंडक ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, दंडकारण्य रखा गया है, दंडक ऋषि के नाम पर इसका नाम दंडकारण्य। और ये बस्तर वाला रीजन आ जाता है, इसलिए इसको पठार को बस्तर बोल देते हैं। लेकिन पूरा होल रीजन जो है वो दंडक ऋषि के नाम पर दंडकारण्य है,
ठीक है। और उसके अलावा नीचे की तरफ आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो प्लेटिव रीजन है, ये वाला जो प्लेटिव रीजन है, इसको बोलते हैं तेलंगाना प्लेटिव। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या बोल रहे हैं, तेलंगाना प्लेटिव, ऊपर वाले, है ना, ऊपर वाले प्लेटिव को हम बोल रहे हैं तेलंगाना प्लेटिव। ठीक है, और नीचे पहले ओल्ड टाइम पीरियड की यदि बात करें तो ओल्ड टाइम पीरियड में पूरे को तेलंगाना ही बोला जाता था, लेकिन जहां पर ये तेलंगाना लिखा हुआ है, तेलंगाना की जगह पर अब ये क्या हो जाएगा, रॉयल सीमा। ये कौन सा हो गया, रॉयल सीमा। ठीक है, ये कौन सा प्लेटिव हो चुका है अब, रॉयल सीमा, जो कहां पर है, देखो तेलंगाना प्लेटिव कहां पर है, तेलंगाना में होगा, और रॉयल सीमा कहां पर होगा, आंध्र प्रदेश में। रॉयल सीमा प्लेटिव हमारा लोकेशन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन। दंडकारण्य और बस्तर की यदि हम बात करें तो ये कहां पर है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा मेघालय प्लेटिव या फिर शिलोंग प्लेटिव, है ना, मेघालय प्लेटिव या फिर शिलोंग प्लेटिव, ये कहां पर है, मेघालय। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेघालय में लोकेटेड है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आ जाते हैं कर्नाटक हाईलैंड्स। ठीक है, कर्नाटक हाईलैंड्स आ जाता है। कर्नाटक हाईलैंड्स में जो हमने सदर्न हाईलैंड्स की बात करी, सदर्न प्लेटिव्स की बात करी, ठीक है, तो इसके अंदर जो प्लेटिव है वो आ जाता है बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर और मदुरई, है ना, ये चार प्लेटिव, इनको सदर्न हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक प्लेटिव, इसके अंदर दो नीचे यहाँ पर कोयम्बटूर और मदुरई, है ना, यहाँ पर ये जो कोयम्बटूर है ना, सी आ जाएगा, ये कोयम्बटूर, सॉरी। ठीक है, तो कोयम्बटूर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मदुरई, ये दोनों तमिलनाडु में आ जाते हैं। ठीक है, और बेंगलुरु और मैसूर कहाँ पर आ जाएंगे, ये कर्नाटक में आ जाएंगे। ठीक है, और कर्नाटक हाईलैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि पहले पूरा रीजन कर्नाटक होता। ठीक है, फिर देन हमने इसको डिवाइडेशन कर दिया, स्टेट वाइज को डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसके अलावा ये डेक्कन प्लेटिव दिखाई दे रहा है। अब डेक्कन प्लेटिव जो है वो दो हिस्से में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न डेक्कन जो महाराष्ट्र में है, नॉर्दर्न डेक्कन जो महाराष्ट्र में है, और सदर्न डेक्कन जो है जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में, कर्नाटक प्लस महाराष्ट्र, सदर्न महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में दोनों में लोकेटेड है सदर्न डेक्कन। ठीक है, उसके अलावा एक प्लेटिव यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जो है हमारा कौन सा, काठियावाड़, जो गुजरात का है। काठियावाड़ प्लेटिव। ठीक है, काठियावाड़ प्लेटिव ये कहाँ पर है, गुजरात, गुजरात रीजन का प्लेटिव है काठियावाड़ प्लेटिव, और ये यहीं पर लोकेटेड है। ठीक है, ये टोटल प्लेटिव्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दी कि कौन सा प्लेटिव कहाँ पर है और कैसा लोकेटेड है। इसको आराम से देखें, शांति से अपने मैप पर बनाएं, है ना। ठीक है, इन सब चीज़ों को बनाएं और क्लियर करें। ये पूरे प्लेटिव यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके सामने टोटल। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे प्लेटिव रीजन का पूरा इंट्रोडक्शन था। मैंने आपको बताया कौन सा प्लेटिव कहाँ पर है, कैसे है, किस टाइप से डिवाइडेड है। अब हम एक एक प्लेटिव रीजन को लेकर चलेंगे, उनको समझेंगे कौन सा कहाँ पर है, उसके बारे में जितनी प्रॉपर्टीज होगी उसको अलग हम देखेंगे, लोकेशन उसके बारे में मेन होगी। ठीक है, तो बने रहिए मैप माइंड्स के साथ। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, नमस्कार।